साथ मुलाजा की अमरीकी डॉलर की उड़ान रुपया हो गया है मजीद हल्का। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। कुछ देर बाद रुपए की कदर में कुछ बेहतरी आई तो डॉलर 172 रुपए 77 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान, इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान सुल्तान, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, वजूहात क्या सामने आ रही हैं? डॉलर मजीद ऊपर जा रहा है और रुपए की कदर जो है वो मुसलसल गिरती जा रही है। देखिए, हुकूमत जो भी इसकी वजह बताए, बट इसकी वजूहात जो है बड़ी एविडेंट है इस वक्त हमारे सामने। सबसे पहले तो ये कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम आप करने गए हैं, जो पिछले जून 2021 से मुअत्तल है, 6 अरब डॉलर की अगली ट्रांच का, उस प्रोग्राम को डिस्कस करने, डील करने, फाइनलाइज करने फाइनेंस मिनिस्टर, बल्कि अब तो वो मुशीर खजाना जो है वो बना दिए गए हैं, वो आईएमएफ में मौजूद हैं और खबरें आ रही हैं कि प्रोग्राम जो है वो प्रोलॉन्ग हुआ है, उसके ऊपर कंसेंसस अभी तक नहीं हुआ। हालांकि जाने से पहले तोहफा देके गए थे, 1 रुपए 63 पैसे जो है वो बिजली के, 1 रुपए 37 पैसे जो है वो बिजली भी महंगी करके गए, जो आईएमएफ की डिमांड थी कि इस वक्त आप जो है अप टू मार्क लेकर आइए, आप अपनी यहाँ से सब्सिडी खत्म करें, बिजली बढ़ाएं, गैस बढ़ाएं, ये सारी चीजें। तो मुज़ाकरात जो है अभी तक कंक्लूड नहीं हुए। ये मुज़ाकरात अगर तय पा जाएंगे, अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात तय पा जाए और बगैर किसी जानियो माली नुकसान के, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम आपका हो जाता है तो 1 अरब डॉलर आपकी एक वो किस्त मिल जाएगी। फिर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है वो भी आपको तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर्स दे देगा, तो तकरीबन 2.4 अरब डॉलर के करीब आपके पास आएंगे। थोड़ा बहुत आपको एक स्पेस मिलेगा। ऑयल प्राइसेस, हुकूमत कह रही है कि जनाब 85 डॉलर पर बैरल इस वक्त हो गई है और हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो 25% ऑयल प्राइसेस का है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब से थोड़ी देर पहले पिछली ट्रांसमिशन में जो है डॉक्टर सलमान शाह हमें दर्ज दे रहे थे कौम को सब्र करने का, कौम को दर्ज दिया जा रहा था कि जनाब ऑपोजिशन अगर इस तरीके से करेगी, एजिटेशन में जाएगी तो उसका और खराब सिग्नल जाएगा। मैं तो एक बात ये कहता हूं कि चूंकि सलमान शाह साहब जो है वो बड़ी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो एडवाइजर हैं उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट में, और बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी हुकूमती कैंप में होगा वो इसी तरीके से लोगों को लॉलीपॉप देगा। बात यह है कि आप जब वजीर आजम इमरान खान उनकी जो एक इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, 5वां 6ठा आप चेयरमैन एफबीआर ले लें, आप 4था 5वां वजीर खजाना ले लें, इस मुल्क में मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ। आप ये देखें कि हमें क्या, कौम को खान साहब ने क्या कहा था कि वो 6,000 अरब से 24,000 अरब कैसे हो गया, इसके ऊपर उन्होंने कर्जा कमीशन बनाया। किधर गया वो कर्जा कमीशन? वो 24,000 अरब से 2 साल के अंदर 42,000 अरब के ऊपर कर्जा पहुंचा हुआ है। उस कमीशन के अंदर कौन था? किससे पूछगछ करनी चाहिए थी? पूछगछ होती डॉक्टर सलमान शाह से, ही हैड बीन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर हफीज शेख से, ही हैड बीन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शौकत तरीन साहब, he had been finance minister of Pakistan, Dr. Waqar Masood, he had been secretary of finance for 3rd consecutive year in this country। 10 साल वो इस मुल्क में जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। ये वो लोग हैं। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत का किया धरा है, पिछली हुकूमत की वजह से कर्जे बढ़े, पिछली हुकूमत की वजह से मुल्क में मईशत तबाही हुई, तो ये इनसे पूछा जाए कि इनकी क्या पॉलिसीज थी। पराचा साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी कौम को एक बेवकूफ बनाया हुआ है। ऑयल प्राइसेस आज 85 डॉलर पे है। 2018 की फिगर मेरे सामने है। 2013 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ऑयल प्राइसेस 102 डॉलर थी। 85 से जरा 102 पे जाए तो आप तो 200 रुपया पेट्रोल बेचेंगे इस वक्त पाकिस्तान में। उस वक्त आपके रिजर्व सिर्फ 9 अरब डॉलर थे, आज आपके रिजर्व 27 अरब डॉलर हैं, प्रिसाइसली अभी 26 अरब डॉलर हैं। तो इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? हमें तो यही हमेशा बताया गया कि जब डॉलर ज्यादा होंगे तो रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। 27 अरब डॉलर लेकर अगर आप 172 का डॉलर, 173 का डॉलर इस वक्त लेकर चल रहे हैं तो कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है भाई? पराचा साहब, जरा इसके ऊपर, जाहिर है कि सवाल आपसे बनता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें। बिल्कुल, फिगर्स हमारे सामने हैं और मार्कअप जो है वो हमारे सामने है।
पहले इन्होंने ये किया कि 13% पे इन्होंने 13% इंटरेस्ट रेट पे डॉलर खरीदते रहे, शॉर्ट टर्म डॉलर, वो भी हमने ही रीपे किया, वो भी इसी मुल्क ने रीपे किया। अभी भी जो रोशन डिजिटल जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है 7% पे, जब आप 7% पे लेंगे और 7% वर्ल्ड बैंक की जो आप बात कर रहे थे, एडीबी की बात कर रहे थे, वो बड़ा सॉफ्ट लोन होता है, 1%, 2%, 3% तक हो जाए तो दुनिया चीखती है कि बहुत ज्यादा मार्कअप है। यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं कि 7% रोशन डिजिटल जो है उस पे हम मार्कअप पे ये पैसे ले रहे हैं, फला फला इतने अरब, 2 अरब डॉलर हो गया, 1 अरब डॉलर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, देखे ना, ये बड़ी बड़ी बातें हैं कि डॉलर इतना हो गया, स्टॉक मार्केट एक दिन 1000 पॉइंट गिर गई, दूसरे दिन 1000 पॉइंट बढ़ गई। जब इस तरह की ये गैर यकीनी की सूरत हाल दिखाई देती है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि 100 के ऊपर पर बैरल $100 से ज्यादा पर बैरल ऑयल गया था, लेकिन फिर भी 80-85 रुपए तक तेल हुआ था और हम समझते थे कि बहुत महंगा हो गया है। अभी 138 रुपए, फॉर गॉड सेक, जिसका अब सब्जी वाला कहता है जी चूंकि डीजल महंगा हुआ है मैंने सब्जी मंगवाई है, सब्जी महंगी हो गई। अब वो किराया कल जो है वो 10 रुपए बढ़ा डीजल की प्राइस, तो 100 रुपए, 200 रुपए बसों के किराए बढ़ गए। दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। इस सारी कॉम्प्लिकेशन को अब मैं थोड़ा सा अवामी नजर से आपको बताना चाह रहा हूं। इस सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो मसला बना। शौकत पराचा आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इमरान सुल्तान आप भी हमारे साथ मौजूद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले शौकत पराचा साहब जो है मुझसे बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जिस तरीके से शरह सूद को बढ़ाया गया। थोड़ा सा मैं जरा और उसको क्लियर कर देता हूं पिक्चर को। जब आप मईशत को डिस्कस करते हैं तो 2 चीजें होती है मईशत की, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो वजारत खजाना बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट और मॉनेटरी मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट जो है वो स्टेट बैंक का काम होता है। तो ये दोनों वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिल के इकोनॉमी को आगे लेके चलते हैं। अब आप फिस्कल साइड पे जो बात की जा रही थी इस वक्त, पराचा साहब अगर हम पीछे जाते हैं, हुकूमत कहती है कि जनाब कोविड मईशत टेक ऑफ कर रही थी और कोविड की वजह से गिर गई। ऐसा नहीं था, मार्क बाय वर्ड्स, ऐसा नहीं था। आप 2019 के फर्स्ट क्वार्टर कह रहा हूं, इसके 2019 का फर्स्ट क्वार्टर उठा के देखें, आपकी मईशत नोज डाउन हो चुकी थी। वजह क्या थी? वजह उस वक्त ये थी जो इससे पहले आपने कहा 13.25 सवा 13% शरह सूद। दुनिया में कहीं नहीं है शरह सूद इतना जितना उस वक्त हमारे गवर्नर स्टेट बैंक आए, और आने के साथ उन्होंने शरह सूद बढ़ा दिया। और हॉट मनी जो इससे पहले भी आप कर रहे थे, बिजनेस रिकॉर्डर में इसके ऊपर बहुत कहा गया, हमारे प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बहुत कहा गया कि ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी। आप क्या कर रहे हैं कि बाहर जो लोग हैं पाकिस्तानी या दूसरे, वो यूएस यूके से उठाएं 1 और 1.25% के ऊपर कर्जा और डॉलर उठाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें 13.25% के ऊपर, उनको 10-11% जो है वो इंटरेस्ट कमा के चले जाएं। आपको सिर्फ डॉलर चाहिए थे, आपने क्या किया? डॉलर लेने के लिए, डॉलर हासिल करने के लिए आपने इतनी बड़ी ये गलती की 13.25% के ऊपर। फिर कोविड आया, कोविड की वजह से आपको नीचे करना पड़ा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और आपको बात बताऊं, एक मीटिंग में स्टेट बैंक के लोगों से मुलाकात हुई और मैंने वहां पे ये सवाल रखा था कि आप ये जो 13.25% पे डॉलर आपके आ रहे हैं, आपको पता है कहां से आ रहे हैं? अगर अमेरिका से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी, अगर यूएई से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे लिखा था केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, वहां से आ रहे थे ये पैसे। पराचा साहब कहां रोएंगे हम जाके? ऐसी जगहों से आ रहे थे पैसे। नहीं, देखे ना, बात सुने इमरान सुल्तान साहब, बात ये है कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मुझे तो मोटी मोटी चीजों का पता है कि 13% की जो मैंने बात की थी उसके साथ भी सुना था कि खास लोग हैं जो 13% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी जो 7% है, यानी जैसे आपने बताया, बड़ी हैरान कुन बात है कि 8% ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से लें और 7% से यहाँ इन्वेस्ट कर दें। रोशन डिजिटल की बात कर रहा हूं, यानी 5% उनको घर बैठे बैठे प्रॉफिट हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वहां थोड़ा सा उधर से लोन लेके इधर इन्वेस्ट कर दें और फिर अपनी रिटर्न के साथ जो बैंक को वापस कर दें और मजे से अपनी पॉकेट भरें। दूसरी अहम बात यह है, जो डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, मसलन यही एहतसाब का तरमीमी बिल देख लें कि
25 जुलाई 2018 से पहले जिन्होंने फैसले किए वो बदनीयती वाले फैसले थे, वो करप्शन वाले फैसले थे, वो फैसले जो थे जाती जेबें भरने के लिए बनाए गए थे। और फिर 25 जुलाई 2018 के बाद जो फैसले हुए, मसलन दिसंबर 2018 में फैसला हुआ शुगर एक्सपोर्ट करने का कि जी हमारे पास शुगर सरप्लस है, हम 1 मिलियन टन जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करेंगे। रज़ाक दाऊद साहब वो उठा के स्टेट बैंक को लेटर भी लिख देते हैं कि जी जल्दी करें, एक्सपेडाइट करें। और 1 मिलियन टन की ईसीसी ने, जब वजीर खजाना खुद थे असद उमर साहब, उसने अप्रूवल दी, फिर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने अप्रूवल दी, ईसीसी के फैसलों को रेटिफाई किया। उसके बाद वो जनाब चीनी की कीमत बढ़ गई। अब कहते हैं कि चीनी की कीमत जो है वो इन माफिया ने बढ़ाई है। एक्सपोर्ट का ऑर्डर किसने दिया था? एक्सपोर्ट की अप्रूवल किसने दी थी? जो है ना प्रॉब्लम मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूजन है। और उसका शिकार कौन हो रहा है? वो बेचारा मजदूर जिसकी 200, 300, 400, 500 रुपए पर डे इनकम है। अगर वो सारा दिन एक रोटी जो है, मैं इमरान सुल्तान आपको सादे अल्फाज में बात करूं, एक रोटी अगर 20 रुपए की है, एक घर में पाकिस्तान का जो एवरेज फैमिली कंपोजिशन है वो है 6%, 5 to 6%, लेट्स से 5%। अगर एक रोटी 20 रुपए की है तो एक शख्स 20 रुपए में नाश्ता, सुबह एक रोटी, 2 दोपहर 2 शाम, तो 100 रुपए की तो खाली रोटी बन गई। आपने कुकिंग ऑयल जो था वो 175, 275, फिर अब तो 400 चला गया। ये चिकन जो था 150, 100, 150 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, आपने उसको 500 क्रॉस करवा दिया। अंडे जो है पता नहीं कब से सेंचुरियां क्रॉस कर गया, अब डबल सेंचुरी पे अंडे पहुंचे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, वो खाएगी क्या तो नहाएगी क्या, वो पहनेगी क्या तो वो जनाब छुपाएगी क्या? आपने किसी को छोड़ा ही नहीं है। इमरान, मैं यहाँ इस्लामाबाद में देखता हूँ अब भी बड़ी बड़ी गाड़ियां सरकारी नंबर वाली फिर रही हैं, जिनको फ्यूल फ्री होता है, जिनको मेडिकल अलाउंस फ्री मिलता है। अच्छा, वापडा वालों को जो बिजली है वो फ्री मिलती है, 2-3 अरब रुपए की वो सब्सिडी वापडा के पास चली जाती है। वो फ्री नहीं होता, वो हमारे ऊपर डाला जाता है। ये जो 1 रुपया 63 पैसे बढ़ाए गए, ये सारे गरीब पे डाले जाते हैं। भाई कुछ तो सोच लें यार, जिनकी इनकम नहीं है या लो इनकम वाले हैं उनका तो सोचें। पंजाब काबीना ने 35 नई गाड़ियां खरीदने की जनाब ऑर्डर दे दी, उसका ऑर्डर हो चुका। क्यों भाई? लोग भूखे मर रहे हैं आपके मुल्क में। लोगों के पास कहते थे 3 वक्त, मैं कहता हूं 1 वक्त का खाना नहीं है अभी, ऊपर से आप नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं। तो पॉलिसी जो है, पॉलिसी है नहीं इस सिलसिले में, किसी के साथ हमदर्दी वाली, किसी के साथ वेलफेयर वाली, किसी के साथ रहम वाली पॉलिसी। ये बड़ी जालिम पॉलिसी है, बहुत जालिम पॉलिसी है। और इसमें अगेन क्योंकि जो ऊपर से पॉलिसी मेकिंग होती है उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, इश्यूज जो है वो ग्रास रूट पे आते हैं। हम पराचा साहब कहते कहते थक गए उस वक्त, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक जो है ये लेकर आए थे पाकिस्तान में फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट को, यानी एक्सचेंज रेट का जो डॉलर की कीमत का तयन जो है वो मार्केट मैकेनिज्म करेगा। भाई उस वक्त ये कहा गया, हफीज पाशा साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, आपकी मार्केट में अगर जरा 1 अरब डॉलर की कोई पेमेंट आ जाती है तो डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपए ऐसी की तैसी हो जाती है। बट ये हुआ कि नहीं, जरा मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। अब देख लें आज स्टेट बैंक का इंटरवीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 172 के ऊपर चला गया। दूसरी चीज जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, जो सबसे बड़ी गलती हुई थी, अगर आप पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाते, 13% नीचे रखते, तो इसका फायदा आपकी कॉटेज इंडस्ट्री को होता, आपकी डोमेस्टिक सनतों को होता। आपने इतना डॉलर भरने के लिए अपनी मईशत को तबाह किया, आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को अपनी तबाह कर लिया कि उनके पास प्राइवेट सेक्टर कर्जा नहीं उठा पा रहा था, इतना महंगा डॉलर था, ये इतना महंगा कर्जा था। दूसरी चीज पराचा साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल प्राइसेस हम कहते हैं ना $85 हो गई, $100 हो गई। आपको याद होगा 1 साल पहले $23 नीचे गिर गई थी, और कुछ खबरें ऐसी भी चल रही थी कि जनाब ऑयल भी ले जाओ और डॉलर भी ले जाओ, आपको अगर याद होगा। ठीक, फ्यूचर्स के सौदे उस वक्त कितना हमारे प्रोग्राम उठा के देखें, दुनिया ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन किए। मानते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन नहीं कर सकता, हम खरीद के और कहीं स्टोर नहीं कर सकते।
भाई आप जाते कमोडिटी मार्केट में, आपका अपना पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज है, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो, वहां पे फ्यूचर्स के सौदे बुक कर लेते $23, $24, $25 पे। आज आप $85 के ऊपर नेट गेनर होते हैं इस मुल्क के अंदर। आज आपकी मईशत को प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन क्या था कि जनाब नैब पकड़ लेगी यार। $23 से नीचे आपके $0 पे देख रहे हो। नैब को कम से कम जस्टिफाई कराओ। आप प्राइम मिनिस्टर को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए था ना, जाते लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके। नहीं सोल्यूशन देखे ना इमरान सुल्तान, जो सोल्यूशन की बात है, सुनिए, जो सोल्यूशन की बात है भाई, पहले दिन से जो खौफ पैदा किया गया, वो इन्वेस्टर में भी खौफ, वो ब्यूरोक्रेट में भी खौफ, वो जो एक्शन लेते हैं उनमें भी खौफ, सबको जब खौफजदा कर दिया गया तो किसी का दिमाग खराब है वो कोई एक्ट करे कि मैं कल पकड़ा जाऊं। फिर ये है कि जी नोटिस ले लिया नैब ने, तो उसके बाद वो तजदिए 2-2 घंटे के तजदिए, यानी नोटिस लेने पे आप साबित कर देते थे कि जी करप्शन की गई है और ये देखें ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, सामने आ गई, जिसकी वजह से हर कोई खौफजदा होकर डर के बैठ गया। इंडस्ट्री का हाल आपको पता है, कोविड की वजह से वैसे ही बंद करना पड़ा। अब बेसिकली ना लोगों पे डबल प्रेशर है। नंबर 1, एक तो जो बिजनेस दुनिया भर का रुका, मसलन ये एयर इंडस्ट्री है, फर्ज किया, शिपिंग इंडस्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिर कोरोना की वजह से ऑर्डर जो थे वो बहुत सारे सेक्टर्स के ऑर्डर कैंसिल हुए। दूसरा जो प्रेशर आ गया, अब्बास अकबरेली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप अमरेली स्टील के चेयरमैन हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जितने चक्कर बेचारे ये लगाते हैं इस उम्र में, मुझे पता है, मुझे पता है कि वहां पे ये क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ होता है। अब्बास साहब, इतना बुरा वक्त देखा आपने अपनी पूरी जिंदगी में जितना इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मईशत का और इकोनॉमिक मैनेजर्स के हाथों? अब्बास साहब नहीं, मैंने इतना अरसे से हम बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री में हैं, पहली दफा ये दौरान आया है जो एक्सचेंज रेट का है। और 173 या 172, 170 को क्रॉस करके हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो सीमेंट हो, हर चीज महंगी हो जाएगी। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम कमाते बहुत कम है डॉलर और खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। सिंपल सी फॉर्मूला है कि वी आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट वी आर अर्निंग। अब्बास साहब, हुकूमत क्लेम करती है पाकिस्तान के रिजर्व हिस्टोरिकल हाई पे $27 अरब आज तक पाकिस्तान में हुए ही नहीं। $27 अरब के रिजर्व लेके बैठे और डॉलर 173-74 का, ये समझ में आती है आपकी बात? नहीं, मेरे को तो समझ में आती है और नहीं भी आती है, इसलिए कि जो $20 अरब है, आप इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए कि इसमें अपना खुद का खून पसीने का कमाया कितना पैसा है और बाकी जो कर्ज लिया हुआ है रेंट पे या इंटरेस्ट रेट्स पे वो कितना है। तो इसका मतलब मालूम हो जाएगा। सर इसका मतलब यही हुआ कि जो डार साहब के ऊपर इल्जाम लगाते थे और जो उनकी पॉलिसीज को पे तनकीद होती थी कि उन्होंने आर्टिफिशियल मेंटेन किया हुआ था कर्ज लेकर और आपने रिजर्व मेंटेन किए हुए थे, तो आज पीटीआई हुकूमत में भी यही हो रहा है। हाँ, तो हर हुकूमत को यही करना पड़ेगा, हर हुकूमत को यही करना पड़ेगा। जब तक अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी और एक्सपोर्ट सरप्लसेस नहीं बनाएंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकती है जब तक अपने पास खुद का अपना कॉटन 20 मिलियन 25 मिलियन बेल तक नहीं जाएगा प्रोडक्शन, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन और वीट, गंदम और शुगर केन और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक हमको क्या नाम है खसारे में से निकाल के फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि आप जो बात कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट मसला ये है कि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद चीजें बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं,
जब रॉ मटेरियल ही आप इतना महंगा खरीदोगे तो आप इधर बात कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दोगे, एशियन टैगर भी बन जाओगे और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी आपकी बढ़ जाएंगी। आपकी तो इनपुट कॉस्ट ही आपको मार देगी, आप कहीं खड़ा ही नहीं होने देगी इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं तो हमें चाहिए कि जो हमारी बेसिक जरूरत है, जो कि कॉटन है, वीट है, राइस है और बाकी सब क्या नाम है अशिया है, शुगर है, ये हमें मैक्सिमम प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि इसको सरप्लसेस करके और हम क्या नाम है फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। अभी तो हम फॉरेन एक्सचेंज गवा रहे हैं ये सब चीजों को खरीदने के लिए आलमी मंदी से। मसला तो ये है। और जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है उसके ऊपर 100% कैश मार्जिन, क्या अब 200% कैश मार्जिन बता देंगे तब भी उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारी नॉन एसेंशियल गुड्स है, वो जो नॉन एसेंशियल गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल निल और जीरो है। जितने भी दाम बढ़ेंगे तब भी लोग खरीदने वाले मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल कादिर मेमन माहिर टैक्स समूह ने भी हमें ज्वाइन किया। मेमन साहब, मुल्क में कारोबार चलेगा तो आप लोगों का भी काम चलेगा, नेशनल किटी में भी पैसा आएगा, टैक्स जमा होगा। ये जो इस वक्त फजा हो गई है पाकिस्तान में, ऊपर से वो जो कंपनीज के ऊपर जो वेल रेगुलेटेड सेक्टर है उसके ऊपर और मुसीबत डाल दी है, वो 2.5 लाख के चेक वाली जो चेक खत्म कर रहे हैं। ये इकोनॉमी कहाँ जा रही है? कौन लोग चला रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जो जिस कानून का अभी आपने जिक्र किया डिजिटल वाला, मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि कोई बड़ा वेल थॉट अमेंडमेंट नहीं है, इसकी जरूरत अगर थी भी किसी तरह या इनकरेज करना भी था डिजिटल को, तो उसी जो एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर जहाँ चेक का लिखा हुआ है वहां लिख सकते थे कि डिजिटल मोड ऑफ बैंकिंग एंड नहीं मैं ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मजबूरी अच्छा, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, आपके साथ 2-3 चीजें हुई हैं जो लास्ट क्वार्टर में भी आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्ट से जो टैक्स की जो कलेक्शन हुई थी वो कोई अबाउट 51% हुई थी, और वो इस बात की गमाजी करती है कि जी हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम था वो इम्पोर्ट का ज्यादा था, कस्टम ड्यूटी भी जो थी वो भी तकरीबन को 228 बिलियन 170 की बजाय हो गई थी। तो इसकी वजह एक तो ये है कि हमारे पास डॉलर की कमी उसकी वजह से हो गई है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त सप्लाई और डिमांड का डॉलर्स का है, और जब भी कभी आपने देखा होगा पास में सप्लाई और डिमांड का रहा तो गवर्नमेंट जो है वो खुद उसमें इंटरफेयर करती थी और उसको मेंटेन करने की कोशिश करती थी। बट मेरे ख्याल में प्रिंसिपली मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो खुद इंटरवीन करके और अपने जो एग्जिस्टिंग जराए है जखीरा है उसको और डिप्लीट करे। तो मैं समझता हूं कि हमें 2-3 चीजों की करने की जरूरत है। एक तो ये कि इम्पोर्ट पे जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनको किसी तरह, चाहे वो 100% मार्जिन भी इन्होंने कर दिया है, ठीक है, यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब। जाते जाते बस इतना कहूंगा, ये जो हमको डराया जाता है हर महीने कि नेपरा ने 10 रुपए इजाफे की तजवीज की थी, प्राइम मिनिस्टर ने 2 रुपए, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे ऐसा लगता है कि नेपरा या तो कोई भारतीय इदारा है या फिर कोई इसराइली या सेहूनी इदारा है जो पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है, जो 15-15, 20-20 रुपए की जो है वो समरी दे देता है और उसके बाद हुकूमत हम पे बहुत तरस खाती है प्राइम मिनिस्टर, और वो 5 रुपए या 10 रुपए करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया शौकत फराचा साहब, अब्बास अकबर अली साहब और अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, इकोनॉमी की इस वक्त जो है मिसमैनेजमेंट है। अदरवाइज ऐसा कोविड और दुनिया में भी आया, लेकिन इतना बुरा असर कहीं पे भी नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।